हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 17 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी वो ऑलमोस्ट हम लोग ने कंप्लीट किया है। एक छोटा सा एग्री टूरिज्म का टॉपिक बचा है, वो हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एग्री टूरिज्म क्या है? एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एग्री टूरिज्म। बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स है जहाँ पे टूरिज्म अलाउ है, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट एज अ पिकनिक एन्जॉयमेंट के पर्पज़ के लिए या फिर कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए विज़िट करते हैं, तो उसी को एग्री टूरिज़्म बोला जाता है। इफ़ सफिशेंट लैंड इज़ अवेलेबल द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज़्म वुड बी अ गुड बिजनेस। अगर आपके पास एक सफिशेंट लैंड हो जिस पे आप फार्म डेवलप करके टूरिज़्म को भी अलाउ करेंगे, तो एक एग्री टूरिज़्म एक गुड बिजनेस हो सकता है। द प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग मेडिसिनल ऑर्नामेंटल वेजिटेबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक। जैसे हम लोग ने टिश्यू कल्चर में देखा कि ये जो प्लांटलेट्स होते हैं फ्लावरिंग के मेडिसिनल पर्पज़ वाले या फिर ऑर्नामेंटल या वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, उसको टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम लोग लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट्स फुल्ली अ सेल्फ सफिशिएंट एग्री टूरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप। और ये जो प्लांट्स है उनको ग्रो करके हम एग्री टूरिज़्म का जो बिज़नेस है उसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके प्लांट्स हम लोग अपने फार्म में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, चीकू, गावा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट्स। जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, ऐसे फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं। शेड गिविंग लोकल और एग्जॉटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स, बड़े बड़े जो शेड गिविंग प्लांट्स होते हैं वो, या फिर एग्जॉटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स मतलब जो फॉरेन प्लांटलेट्स वगैरह रहते हैं अट्रैक्टिव, वो लगा सकते हैं। या फिर ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, बटरफ्लाई गार्डन बना सकते हैं। अगर आपके फार्म में बहुत सारे फ्लावर बेयरिंग प्लांट हो तो उस पर बटरफ्लाई भी आते हैं, तो बटरफ्लाई गार्डन हो सकता है। मेडिसिनल प्लांट गार्डन आप बना सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसका कुछ मेडिसिनल पर्पस होगा। या फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मतलब ऐसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जिसको ग्रो करते टाइम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस या फिर बिजनेस, जो हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ ही कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होते हैं। सो उसमें सबसे पहला आता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हिंदी में पशुपालन बोलते हैं। ओके, इन इंडिया एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ प्रैक्टिस फॉर द मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर यूजिंग द कैटल एज अ हेल्प इन फार्मिंग ऑपरेशन। इंडिया में सदियों से एनिमल हस्बेंड्री किया जा रहा है। ओके, और इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री का मेन पर्पस क्या है? तो मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन के लिए, और जो कैटल्स होते हैं उनकी फार्मिंग ऑपरेशन में हेल्प होती है, इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री इंडिया में किया जाता है। फॉर एग्जांपल काउज एंड बफेलोज आर रेज्ड फॉर मिल्क एंड बुल्स एंड मेल बफेलोज आर पुलिंग द हेवी लोड्स। गाय और भैंस जो होती है उनको स्पेशली मिल्क के लिए पाला जाता है, और जो बैल वगैरह रहते हैं उनको फार्मिंग ऑपरेशन के लिए, जैसे हेवी लोड को उठाना या फिर खेतों में हल चलाने का काम जो रहता है, उस पर्पज़ के लिए पाला जाता है। लोकल इंडियन वैरायटीज़ ऑफ काउस लाइक साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, किल्लारी, डांगी एक्सेट्रा, एंड एक्जॉटिक वैरायटीज़ लाइक जर्सी, ब्राउन, स्विस, होल्स्टेन एक्सेट्रा आर केप्ट फॉर देयर मिल्क। जो लोकल इंडियन वैरायटी है जिसमें है साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी एक्सेट्रा, और जो एग्जॉटिक वैरायटी मतलब जो फॉरेन वैरायटीज़ है लाइक जर्सी, ब्राउन, स्विस, उनको स्पेसिफिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही पाला जाता है। प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज़ नेसेसरी फॉर क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए उनकी प्रॉपर केयर करना भी ज़रूरी है। सो उसमें क्या क्या आता है? तो अ बैलेंस डाइट that is which includes all constituents of food should be given to cattle, and it must include the fiber rich coarse food fodder and a sufficient water। उन लोग को एक बैलेंस डाइट देना ज़रूरी है जिसमें फाइबर रिच फूड्स हो और सफिशिएंट वाटर भी हो। द केटल शेड शुड बी क्लीन एंड ड्राई विद द प्रॉपर वेंटिलेशन एंड अ रूफ। उनके रहने की जो जगह होती है केटल शेड, वो क्लीन होनी चाहिए, ड्राई, और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और रूफ भी होना चाहिए। द केटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड। जो भी कुछ केटल्स है उनको रेगुलरली वैक्सीनेशन
देना चाहिए ताकि वो बीमारियों से बच सके। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको कुक्कुट पालन बोलते हैं। रेयरिंग ऑफ एग एंड मीट यील्डिंग चिकन इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। एग और चिकन का जो मीट होता है, ओके, उसके लिए जब मुर्गियों को पाला जाता है तो उसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वराइटीज़ फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन द इंडियन वराइटीज़ like a seal and exotic varieties like a leghorn are as follows. न्यू हाइब्रिड बनाने के लिए जो इंडियन वैरायटी है असील और जो एग्जॉटिक मतलब फॉरेन वैरायटी है लेघॉर्न, उनको उनमें इंटरब्रीडिंग की जाती है एक न्यू हाइब्रिड बनाने के लिए। और इसका पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी चिकन इन अ लार्ज नंबर। जो कुछ चिकन्स बनेंगे उनसे वो गुड क्वालिटी के और लार्ज नंबर में बने। टू डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर। जो एग्जॉटिक वैरायटी होती है लेघॉर्न, वो यूजुअली कनाडा, अमेरिका वो साइड में अवेलेबल होती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम होता है। ओके, सो जब इंडियन वैरायटी और ये एग्जॉटिक वैरायटी को इंटरब्रीड करके एक न्यू ब्रीड रेडी की जाती है, उसमें एबिलिटी होती है कि वो हाई टेम्परेचर में भी रह सके। और एक यूज़ क्या है, तो टू यूज़ अ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एज अ पोल्ट्री फीड। और एग्रीकल्चर में जो कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है, उस प्रोडक्ट्स का एज अ पोल्ट्री फीड हम लोग यूज़ कर सकें। रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लीमथ रॉक, ब्लैक रॉक आर द वैराइटीज़ ऑफ चिकन रेड फॉर एग एज वेल एज मीट। एग एज वेल एज मीट के लिए जो चिकन्स पाले जाते हैं उनके वैराइटीज़ में कौन से हैं, तो रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लीमथ रॉक, बैक रॉक। बाद में दो कैटेगरी दी है लेयर्स और ब्रॉयलर्स की। लेयर्स में कौन से है, तो लेयर्स में जो चिकन्स होते हैं वो स्पेशली एग के लिए पाले जाते हैं और ब्रॉयलर्स में मीट के लिए पाले जाते हैं। लेयर्स में जो वैराइटीज़ है वो है लेघॉर्न, माइनोर्का, एनकोना एंड लेमन। और ब्रॉयलर्स में है ब्रह्मा, लॉन्ग, कोचिन एंड असील। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेरीकल्चर। सिल्क प्रोडक्शन के लिए सेरीकल्चर किया जाता है। सिल्क फॉर्म्स आर द रेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। बोम्बेक्स मोरी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वैरायटी फॉर दिस पर्पस। और ये सेरीकल्चर है, उसके लिए सिल्क वॉर्म की एक वैरायटी है बोम्बेक्स मोरी, वो यूज़ की जाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। सिल्क मॉथ की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, नेमली एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। Thousands of eggs deposited by the female moths are incubated artificially to shorten the incubation period. जो फीमेल मॉथ होती है वो थाउजेंड्स ऑफ एग डिपॉजिट करती है और ये जो एग होते हैं उनको आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है ताकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम हो सके। इंक्यूबेशन मतलब एग को उबाना। द लार्वे हैचिंग आउट ऑफ द एग्स आर रिलीज्ड ऑन अ मलबेरी प्लांट। उन जो एग में से जो लार्वे निकलते हैं उनको मलबेरी प्लांट पे रिलीज़ किया जाता है। द लार्वे आर द नरिश बाय फीडिंग द मलबेरी लीव्स। और ये जो लार्वे होते हैं वो मलबेरी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको खाते हैं। आफ्टर फीडिंग फॉर 3 to 4 days लार्वे मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबेरी प्लांट। 3-4 दिन वो पत्ते खाने के बाद वो मलबेरी प्लांट के ब्रांचेस पे जाते हैं। द सिल्क थ्रेड इज़ फॉर्म फ्रॉम द सेक्रेशन ऑफ देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। और वो उनके सलाइवरी ग्लैंड में से सिल्क थ्रेड सेक्रेट करना चालू करते हैं। द लार्वे स्पिन दिस थ्रेड अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म अ ककून। और ये जो लार्वे होते हैं वो जो सिल्क थ्रेड जो सेक्रेट करते हैं वो अपने पूरे बॉडी के अराउंड उसको लपेटते हैं टू फॉर्म अ ककून। द ककून में भी स्पेरिकल शेप, जो ककून का जो शेप होता है वो स्पेरिकल हो सकता है। द 10 days बिफोर द प्यूपा टर्न्स इनटू द अडल्ट ऑल द ककून्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द बॉइलिंग वाटर। ओके, ये जो ककून होता है उसमें प्यूपा होता है और ये जो प्यूपा होता है वो बाद में अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होता है। सो ये प्यूपा अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होने के 10 दिन पहले उस ककून्स को बॉइलिंग वाटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ड्यू टू द बॉइलिंग वाटर द प्यूपा डाइज इन द ककून एंड सिल्क फाइबर्स बिकम लूज।
ओके, सो ये बॉइलिंग वाटर में डालने की वजह से जो प्यूपा होते हैं ककून में वो मर जाता है और उसका जो सिल्क फाइबर रहता है आउटर कोटिंग वो लूज़ होना चालू होता है। दिस फाइबर्स आर अनवाउंड, प्रोसेस्ड एंड रील्ड। सो ये जो फाइबर्स मिलते हैं उनको अनवाउंड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और रील्ड किया जाता है। द वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक इज़ वोवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड। और ये जो सिल्क थ्रेड मिल रहा है उससे बहुत सारे वैरायटी के फाइबर्स बनाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।